बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का सबसे अहम सवाल है। 2.1 का बेटा आप लोगों को आज पांचवा सवाल सॉल्व करवाया जाएगा और ये सवाल जो है बेसिकली चौथा मेथड आपको सिखाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप चौथा मेथड यानी कि ग्राफिकल मेथड जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड जो है आपके लिए नया है और आपने इसको ध्यान से समझना है और आपको कोशिश करेंगे कि दो वीडियोस जो हैं वो मैं बनाऊं। पहली वीडियो जो आज की अभी की वीडियो होगी वो होगी इसको सॉल्व करने के तरीक़ेकार के रिलेटेड, और फिर अगली वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं आपको जो है वो इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन कीजिए। यहाँ पे इसका मेथड भी बताया हुआ है और एक दो डेफिनेशंस भी आपको बताई गई हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बेटा ये एक बात आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है और वो ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसका ग्राफ जो बनता है वो एक पैराबोला बनता है। अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला आपको पता है कि इस तरह की शेप हो सकती है या इस तरह की शेप। ये देखें, ये पैराबोला कहलाता है, ठीक है। और इसमें हमें 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 में ये सीखा था कि जो पैराबोला बनेगा वो दो तरह का बन सकता है। एक ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, और एक ओपन अपवर्ड। एक तो ये बात आपको जहन नशी रखनी है कि इससे पैराबोला बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका क्या मतलब होता है कि ग्राफिकल मेथड से आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए ये निशान लगाते हैं, देखें। कहता है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट। कहता है कि ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आप पॉइंट फाइंड करेंगे वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे ग्राफ जो है वो इक्वेशन का क्या करेगा, ठीक है, क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट प्रोवाइड करूं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको ग्राफ बनाकर समझा सकता हूँ तो ये देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा ये आपको एलेबोरेट कर दूँ और मैं थोड़ा सा ये आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने लगा हूँ कि ग्राफिकल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एक लेट्स सी जो है वो एक पैराबोला ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए, पैराबोला हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखें, लेट्स सी, ये देखें, ये मैंने एक पैराबोला ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इस पैराबोला में वो कहता है कि इसके सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहे होंगे वो इसका सोल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि एक्स एक्सिस को अगर आप गौर से देखें तो ये जो पॉइंट है बेसिकली एक यहाँ पे पैराबोला कट कर रहा है और एक इस साइड पे पॉजिटिव पे 6 पे कट कर रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, और मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये देखें कि ये आपको एक पॉइंट मिल रहा है एक्स की वैल्यू -4, ठीक है, और एक साइड पे पॉइंट जो है वो कट हो रहा है एक्स की वैल्यू +6 पे। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर बेसिकली जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है, पैराबोला कट कर रहा है, वो जो दो पॉइंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू बताऊँ आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो है वो हमारे पास है -4, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास है बेटा कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास +6, ठीक है। तो ये दो बेसिकली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर होंगे, वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। कहता है दीज वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक बेटा आपकी ये जो है मुकम्मल डेफिनेशन भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे जो बात कर रहा है, तो हमने करना क्या फिर, इसका मतलब ग्राफिकली जब हम इसका पैराबोला बनाएंगे तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हमें मिलेंगे एक्स एक्सिस को कट करते हुए, वो हमारे आंसर होंगे, वो हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आगे, पैरा को पढ़ लें, आपको आगे मजीद वही बात बताइए जो मैं पीछे बता के आऊँ। कहता है इफ़ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव होगा तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा, यानी कि यू शेप। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है बात। और इफ़ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन द पैराबोला विल बी डाउनवर्ड ओपन, इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। ये बात आप पीछे सीख चुके हैं 9th क्लास में। अच्छा, इससे आगे तीसरी बात, ये दो बातें हो गई हैं। एक तो हमने ये देखा कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से उसका क्या मतलब है,
ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड कब बनेगा और ओपन डाउनवर्ड कब बनेगा। तीसरी बात बड़ी अहम है। तीसरी बात ये है, कहते हैं टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन का जब ग्राफ बनाना होता है तो क्या करते हैं, वी फाइंड इट्स वर्टेक्स। तो हमें उसका जो है वो वर्टेक्स फाइंड करना होता है। बेटा अब वर्टेक्स क्या चीज़ है? वर्टेक्स ये देखें ना, ये एक अगर ऐसे कर्व है, लेट्स सी मैं एक आपको यहाँ पे कर्व बना के देता हूँ। ये एक कर्व है, लेट्स सी, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आकर इसने टर्न करना शुरू कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखें कि अगर हम इसको गौर से देखें तो इस इक्वेशन ने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो टर्न करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका वर्टेक्स है। क्या है? ये इसका वर्टेक्स है। तो इस लिहाज से जो है बेटा आपको वो ये कह रहा है कि अगर हमने जब इसका ग्राफ बनाना होता है तो फिर हम इसके क्या फाइंड करते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। अब वो वर्टेक्स फाइंड करने का मेथड ऊपर बता रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस ग्राफ में वर्टेक्स बेसिकली हमारा ये आ रहा है, ये पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू -5 है, ठीक है, वाई एक्सिस की, ठीक है, और एक्स एक्सिस 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को मेंशन करूँ तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 है और वाई यहाँ पे क्या आ रहा है? -5। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है जी। अब ये कैसे फाइंड करना है उसका मेथड उसने हमें ऊपर बताया हुआ है। कहते हैं टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स। हमें वर्टेक्स फाइंड करना होता है और वो कैसे फाइंड करते हैं? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके आप वर्टेक्स फाइंड करेंगे। और जब वो इक्वेशन उसकी जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो उसकी इक्वेशन बनेगी इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह की फॉर्म में से दो पैरामीटर्स आपको निकल कर आपको मिलेंगे और एक पैरामीटर आपका उसमें से होगा h और एक पैरामीटर आपके पास होगा k, ठीक है। और फिर इसको कहता है कि वर्टेक्स कहा जाता है उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कि एक पॉइंट की शक्ल अख्तियार कर जाता है जिसमें h व k हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि ये पॉइंट है तो बेसिकली इसमें h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू -5 है। तो ये फिर वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है ये आपने ऐसे निकालना होता है। तो बेसिकली अभी तक हम इंट्रोडक्शन में ये सीख चुके हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ग्राफिकली मेथड करने से क्या मुराद है कि आपने उसके कंपोनेंट्स जो हैं या वो पॉइंट्स जो हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, वो फाइंड करने हैं, ठीक है। और साथ में जो है ये देखें यहाँ पे, और साथ में जो है आपने ये दो वर्टेक्स फाइंड करने के बाद एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस का और 6 प्लस का आया, ये आपके आंसर होंगे। और इसको ग्राफिकली ड्रा करने के लिए आपको एक और बहुत अहम पॉइंट फाइंड करना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स, जो कि एच कॉमा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको फाइंड करने के लिए आपको मेथड कौन सा लगाना होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेटा आपको मैंने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये समझाया है कि ग्राफिकल मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये लेक्चर आप समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो अगला लेक्चर जो है उसमें मैं आपको क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।